नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन के प्रसिद्ध रचनाकारों की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। रेडियो दस्तक 90.8 FM के सभी श्रोताओं का मन की कलम से के इस एपिसोड में स्वागत है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो में उपस्थित हैं संगीता तलेरा जी। दोस्तों, संगीता तलेरा जी की लेखन की विधा तहत है, जिसे तुकांत कविता भी कहते हैं, और हिंदी और मालवी कविता लेखन भी इन्होंने किया है। दोस्तों, इनके द्वारा लिखी रचनाएं दैनिक भास्कर, मधुरिमा, अक्षर विश्व, पत्रिका, अवंतिका, नायिका, नई दुनिया, माटी की महिमा में प्रकाशित हैं। दोस्तों, प्रशांति कॉलेज, सरस्वती शिशु मंदिर, MIT कॉलेज, कालिदास मॉन्टेसरी, कर्मशील महिला संस्थान, देव अवंतिका सामाजिक युवा समिति आदि जगहों पर इन्हें साहित्यिक सम्मान भी दिया गया है। दोस्तों, संगीता जी द्वारा लिखा गया काव्य संग्रह मन पंछी मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित है। कई काव्य सम्मेलनों में काव्य पाठ भी इन्होंने किया है और रेडियो दस्तक पर काव्य पाठ तथा काव्य गोष्ठी में भी इन्होंने अपनी भागीदारी की है। तो दोस्तों, ऐसी एक हस्ती आज हमारे रेडियो दस्तक के स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है। उन्हीं की रचनाएं आप सभी रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा करेंगे। तो चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की पहली रचना। शीर्षक है शब्द भी यात्रा करते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा आज अपनी एक रचना लेकर आपके समक्ष आई हूँ। इसका शीर्षक है शब्दों की यात्रा। जिस तरह हम अपनी यात्रा करते हैं, ऐसे ही हमारे शब्द भी यात्रा करते हैं। शब्द भी यात्रा करते हैं, यहाँ से वहाँ सारे जहान में घूम आया करते हैं। हमारे शब्द भी यात्रा करते हैं, किसी की चौखट पर प्रवेश करते हैं, किसी के आंगन से बेदखल होते हैं, किसी के दिल में बसर करते हैं, लौटकर कभी मुस्कानों का ढेर करते हैं, कहीं भावनाओं का कत्ल करते हैं। हमारे शब्द पलटकर हम ही पर चढ़ते हैं, जज्बातों का सफर करते हैं, किसी की जुबान पर चढ़े रहते हैं। हाँ, शब्द भी सफर करते हैं, खुद से चल लेते शायद तो जीवन का सारांश लिख देते। ये शब्द कई भाषाओं का स्वाद लेते हैं, आंसू और मुस्कान भी कह देते हैं। बिना भाषा के भी ये अपनी पहचान देते हैं। शब्द अपनी यात्रा का वृत्तांत खुद कर देते हैं। जब चुप हो जाते हैं तो जीवन को समेट लेते हैं, रूह में रह जाते हैं, शरीर को छोड़ जाते हैं। फिर शब्द बहुत आराम करते हैं, फिर अपने शब्द बहुत आराम करते हैं। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। बहुत ही खूबसूरत रचना। शब्द भी यात्रा करते हैं। बिल्कुल शब्द वह है जो किसी उदास को मुस्कान दे दे और किसी मुस्कुराते व्यक्ति को उदास कर दे। और बड़ी खूबसूरत बात कही आपने संगीता जी कि अगर शब्द खुद से चल लेते हैं तो जिंदगी का सार लिख देते हैं। शब्द ही तो हैं जो इंसान के मरने के बाद भी अमर हैं। शब्द ही तो हैं जो आपकी छवि को बहुत अच्छा बना देते हैं, अगर सकारात्मक तरह से कहे गए हों तो, वरना किसी की अच्छी छवि को बिगाड़ने में भी देर नहीं लगती। बहुत ही खूबसूरत रचना जिसे अभी आपने सुना संगीता जी की आवाज में। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना। याद आती है वह सुबह। रेडियो दस्तक 90.8 FM सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा आपके समक्ष अपनी एक और रचना लेकर आई हूँ। याद आती है वो सुबह, याद आती है वो सुबह जब चिड़िया चहकती थी, कोयल की हुक मीठी लगती थी, पंछियों के कलरव में संगीत गूंजता था। याद आती है वो टक टक जब तांगा चलता था, हवा के साथ दौड़ता, मंजिलों तक पहुँचता था। याद आते हैं वो कंचे, वो 7 पत्थर का सितोलियों का झुंड, वो गुल्ली और डंडा जिसमें मासूम बचपन झलकता था। याद आती है आइसक्रीम की घंटी, वो समोसा कचौरी का दौर, वो बुढ़िया के बाल, वो चना चोर गरम का शोर। याद आता है
तराजू बनाना, वो छोटी किराने की दुकान सजाना, घर घर में खाना बनाना, वो गुड्डी गुड़िया की शादी रचाना। याद आता है छत पर तारों को गिनना, परियों की कहानियों को सुनना। याद आता है बारिश में पकौड़ियों को खाना, छोटी नाव बनाकर पानी में चलाना। याद आता है बगीचे में झूला झूलना। याद आता है जन्मदिन में जाना और तोहफा वापस ले आना। वो कठपुतली का नाच, वो मेले की चाट, वो सर्कस का खेल, वो माचिस की रेल, बहुत याद आता है। अब वो दिन नहीं, अब वो दिन नहीं, अब तो बचपन नहीं। अब बचपन बहुत समझदार हो गया है, मशीनों से वफादार हो गया है। अब बिना कोशिश हर चीज मिलती है। मोबाइल पर पूरे बचपन की तस्वीर मिनटों में मिलती है, पूरी तस्वीर मिनटों में मिलती है। आप सुन रहे हैं आपका अपना उज्जैन का पहला कम्युनिटी रेडियो, रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं हूं आपके साथ आपकी रेडियो दोस्त सौम्या। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम मन की कलम से। मैं उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी की स्वरचित रचनाएं उन्हीं की जुबानी। तकनीकी क्षेत्र में विकास की ओर बढ़ते हम, वो खूबसूरत सुहाने दिन जो इस रचना में संगीता जी ने दर्शाए हैं, उससे बहुत दूर हो चुके हैं। बड़ी ही सुंदर रचना। याद आती है वह सुबह, न मोबाइल का इतना चलन था, न वाहनों का शोर शराबा, और न फैलता था उनसे प्रकृति को हानि पहुंचाने वाला प्रदूषण। सुहाने से दिन थे, खूबसूरत जिंदगी हम जीते थे, तो हर एक लम्हे को और खुलकर हंसने की थी आजादी। आजादी आज भी है, लेकिन फिर भी न जाने क्यों सब कुछ बंद बंद सा लगता है। कुछ तो बदलना होगा, मानसिकता में कुछ तो बदलना होगा, जीवन जीने के ढंग में याद करने होंगे फिर से वो पुराने दिन। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना। शीर्षक है अनाथ बचपन। रेडियो दस्तक 90.8 FM। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा आज आपके समस्त एक अपनी रचना लेकर आ रही हूँ, जिसका शीर्षक है अनाथ बचपन। बचपन तो उनका भी होगा जिनके माता पिता नहीं होते। बचपन तो उनका भी होता जिनके माता पिता नहीं होते। बस उस बचपन में जीद नहीं होती। असमय परिपक्वता से पूर्ण पसंद का नहीं मिला तो बोलने को माँ बाप नहीं होते। ये बस अनाथ होते हैं। लड़ने को भाई नहीं होता क्योंकि कोई हिस्सा ही नहीं होता। राखी का त्योहार नहीं होता, कलाई पर बहन का प्यार नहीं होता क्योंकि अनाथ एक नाम होता है। उसका बचपन मासूम नहीं होता क्योंकि बचपन में बचपन कहाँ रहता है। जो मिला, जिसने रखा, वो परिवार नहीं बन पाता। सुख दुख का भागीदार नहीं होता। उसके हाथों से कलम नहीं मिलती, नन्हे हाथों में काम की बागडोर थमी होती है। जहाँ रहता 2 वक्त का खाने के लिए काम जरूर करना पड़ता। कोई ऐसे ही 2 वक्त का खाना दान नहीं करता। पापा का कंधा जिस पर चढ़ के खेले वो अरमान नहीं मिलता। नन्हे कंधों पर काम करने का सामान जरूर मिलता है। मनपसंद चीजों का अभाव जरूर मिलता है क्योंकि जीत पूरी करने को माँ बाप का प्यार नहीं मिलता है। जिम्मेदारियों का एहसास, 2 वक्त की रोटी की आस और उन पैसों के साथ मिलती दुत्कार खास। वो बचपन जिम्मेदारियों के खिलौने से आबाद जरूर मिलता है। पसीने से सना माँ का आंचल नहीं मिलता तो आंसू पोंछने को पिता का दामन नहीं मिलता। वो अनाथ बच्चे का बचपन कहाँ मिलता है। हक, जीत, लाड़ प्यार की जगह बेबसी, लाचारी, आंसू, दुत्कार, सबसे उसका आंगन खिलता है। अपने दिल की बात कह सके वो कंधा नहीं मिलता। अपने दर्द को बयां कर सके माँ की गोद का अभाव जरूर मिलता है। बहुत कठिन परिस्थितियों से जीवन गुजरता है। सब कहते हैं तपने के बाद ही सोने का रूप निखरता है। धीरे धीरे जिंदगी का अनुभव मिलता है, पर मन की बात कहने, अपने आंसुओं के सैलाब को पोंछने के लिए माँ का आंचल नहीं मिलता। माँ का आंचल नहीं मिलता। धन्यवाद। वाह संगीता जी, बहुत ही खूबसूरत रचना अनाथ बचपन। एक दिल छू जाने वाली रचना थी आपकी। जब हम सुनते हैं या दिखते हैं कि फलाना फलाना बच्चा अनाथ है तो एक दया वाला भाव मन में उत्पन्न होता है कि बेचारा माँ बाप नहीं है उसके। लेकिन वास्तविकता तो बस यही है कि वह सिर्फ एक भाव है। उस सच्चाई को देखते हुए उसमें बदलाव करने के लिए कोई कदम उठाना नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि कोई भी नहीं उठाता। कुछ लोग होते हैं
जो उनका जीवन बदलने के लिए आगे की ओर अग्रसर होते हैं, लेकिन वह सिर्फ कुछ ही लोग होते हैं। अनाथ होना जैसे कि कोई अपराध है। संगीता जी बिल्कुल ठीक बात कही आपने अपनी इस रचना में। अनाथ का बचपन में बचपन छिन जाता है। बहुत ही खूबसूरत रचना। चलिए दोस्तों, सुनते हैं संगीता तलेरा जी की अगली रचना, कलयुगी रावण। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम सुनेगा उज्जैन बढ़ेगा उज्जैन। मैं संगीता तलेरा आज अपनी एक रचना लेकर आई हूँ जिसका शीर्षक है कलयुगी रावण। कब तक मरोगे रावण तुम, बोलो कब तक? क्योंकि इस संसार में एक तुम अकेले ही थे जो बुराई का प्रतीक थे। क्या सचमुच बुराई खत्म हो जाती है तुम्हारे मरने से? सब कितने खुश होते। आतिशबाजी, चाट पकौड़ी, मिठाई, एक त्योहार। रावण तुम एक ही थे। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारा शौर्य अनेक विधाओं में परिपूर्ण एक महान विद्वान, पर तुमको ले गया तुम्हारा अपना अहंकार, जिसने खत्म हुआ तुम्हारा सम्मान और सत्कार। असत्य पर सत्य की विजय, लेकिन अब बाकी सब में राम बसते हैं। क्योंकि बुराई तो तुम्हारे साथ हो गई दहन, बच गया अब बुराई रहित जीवन। फिर ये कौन रावण बचे हैं जो सत्य पर असत्य की विजय करते दिखते तो नहीं, पर तुम्हारे दहन में रहते मौजूद। हम सब अपनी बुराइयों से होकर बेखबर, किसी के हार में खुश हैं इस तरह। वाह संगीता जी, बहुत ही कम शब्दों में बहुत ही गहरी बात कही है आपने अपनी इस रचना में, कलयुगी रावण। बात तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि जब हम सब में राम बसते हैं तो फिर ये बुराई का रावण कैसे कलयुग में इतना प्रबल है? क्यों कुछ लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कार्य हो जाते हैं जिस पर धर्म और सत्य शर्मसार हो जाता है? जब हम सब में राम हैं तो कहां से उन्हें इस तरह के कार्य करने की सीख मिल रही है? क्या सीख रही है आने वाली पीढ़ी? ये सवाल खुद से करना चाहिए। थोड़ा हम बदलेंगे तो युग बदलेगा। बहुत ही सुंदर रचना। हम धन्यवाद करना चाहेंगे संगीता तलेरा जी आपका। आपने अपनी इतनी बहुमूल्य रचनाओं को हमारे रेडियो दस्तक के श्रोताओं के साथ साझा किया और सकारात्मकता की ओर विचार करने के लिए प्रेरित किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो दोस्तों, ये था मन की कलम से का आज का एपिसोड, जिसमें हम रूबरू हुए लोकप्रिय साहित्यकार श्रीमती संगीता तलेरा जी से। और अब समय है आपसे विदा लेने का। हम पुनः आपकी सेवा में हाजिर होंगे लेकर कार्यक्रम मन की कलम से, और सुनाते रहेंगे उज्जैन की लोकप्रिय साहित्यकार संगीता तलेरा जी की साहित्यिक रचनाओं को। दोस्तों, आपको आज का ये कार्यक्रम कैसा लगा? इस संबंध में आप अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त करें। और आपके मन में यदि कार्यक्रम से संबंधित कोई सवाल या कोई सुझाव आप देना चाहते हैं तो आप रेडियो दस्तक के व्हाट्सएप नंबर 9406894068 पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। रेडियो दस्तक 90.8 एफएम से जुड़ी सभी अपडेट के लिए आप हमारे सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम, शेयर चैट, फेसबुक और ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं, जहां आपको कार्यक्रमों संबंधी अन्य जानकारियां भी मिलती रहेंगी। तो दोस्तों, अब समय है विदा लेने का। अब अपनी दोस्त सौम्या को इजाजत दीजिए, लेकिन कहीं मत जाइए। सुनते रहिए आपका अपना रेडियो दस्तक 90.8 एफएम। सुनेगा उज्जैन, बढ़ेगा उज्जैन।